नमः शिवाय। दोस्तों, सोचिए अगर इस घोर कलयुग में जहाँ हर तरफ अशांति, तनाव और पाप का माहौल है, आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो आपके जीवन के सारे दुखों को पल भर में भस्म कर दे। एक ऐसा महापुराण जिसे सिर्फ सुन लेने मात्र से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं शिव महापुराण की प्रथम पावन कथा का अध्याय 1। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि आखिर इस महान ग्रंथ की शुरुआत कहाँ से हुई, किन किन ऋषियों ने यह रहस्यमय सवाल पूछा और कैसे शिव पुराण साक्षात महादेव का रूप बनकर धरती पर आया। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको अपने बहुत से आध्यात्मिक सवालों का बहुत ही सरल रूप में जवाब मिल जाएगा। कथा की शुरुआत होती है एक परम पवित्र स्थान से जिसका नाम है नैमिषारण्य। यह वह पावन भूमि है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान की खोज में इकट्ठा होते थे। एक बार की बात है, इस पावन क्षेत्र में शौनकादि ऋषि अर्थात सैकड़ों ऋषियों का समूह के प्रधान एक महान यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहाँ पूजनीय सूत जी का आगमन होता है। सूत जी वो महान विद्वान है जिन्होंने पुराणों और इतिहास का अगाध ज्ञान था। उन्हें देखते ही सभी ऋषियों के चेहरे खिल उठे। ऋषियों ने सूत जी को आदर सत्कार किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषियों के मन में संसार के कल्याण को लेकर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने भरे हुए कंठ और परम भाव से सूत जी से कहा, हे परम ज्ञानी सूत जी, आप सब जानते हैं, कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जो परम गोपनीय हो, पवित्र हो और जिसे सुनते ही इंसान का मन निर्मल हो जाए। आज का मनुष्य कलयुग के जाल में फंस चुका है। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। वो अपनों से वैर कर रहे हैं, पाप की राह पर चल रहे हैं। ऐसे में साधारण मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बिना कठिन तपस्या के भी भगवान शिव की भक्ति और मुक्ति मिल सके। ऋषियों की आंखों में संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याण था। वो जानना चाहते थे कि इस अंधकार भरे युग में प्रकाश की वो एक किरण कौन सी है। ऋषियों के इस कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई और उन्होंने शिव जी का ध्यान करते हुए कहा, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आपने संसार के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कलयुग के हर पाप रूपी रोग को जड़ से खत्म कर सकती है और वो परम पवित्र उपाय है शिव महापुराण। सूत जी ने आगे विस्तार में बताया, यह शिव महापुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह साक्षात भगवान शिव का वांग्मय अर्थात शब्द रूपी स्वरूप है। प्राचीन काल में सनत कुमार जी के पूछने पर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने इस परम गोपनीय कथा को प्रकट किया था। यह ग्रंथ इतना महिमामय है कि जो मनुष्य सच्चे दिल से बिना किसी कपट के इसके पहले अध्याय को भी सुन लेता है, उसके अंतःकरण में साक्षात शिव का वास हो जाता है। इससे पहले अध्याय में सूत जी ऋषियों को यह समझाते हैं कि शिव पुराण को सुनने के लिए सबसे पहले मन में भाव और श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। बिना श्रद्धा के सुना गया ज्ञान निष्फल हो जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे इंसान से कितने ही अनजाने पाप क्यों न हो गए हों, अगर वह महादेव की शरण में आकर इस कथा को सुनता है तो उसका उद्धार निश्चित है।
तो दोस्तों, यह था शिव महापुराण का गौरवशाली पहला अध्याय, जहाँ ऋषियों की व्याकुलता और सूत जी के दिव्य ज्ञान का मिलन हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले अध्याय में, अध्याय 2 में, हम जानेंगे एक ऐसे महापापी इंसान की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिससे जीवन भर सिर्फ और सिर्फ पाप किए। लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ कि यमराज के दूत भी उसके सामने कांपने लगे और उसे लेने स्वयं शिवलोक से विमान आया। उस चमत्कारी कथा को जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए हर हर महादेव। मिलते हैं अगले अध्याय में। ओम नमः शिवाय।